आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 217। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जब तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके बताए अनुसार साधना करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। केवल उस परमेश्वर की पूजा करो। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते तत् ब्रह्म विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो मेरे बताए ज्ञान पर आश्रित होकर अर्थात मेरे कहे अनुसार तत्वदर्शी संतों से तत्व ज्ञान जान लेते हैं, जो जरा अर्थात वृद्धावस्था तथा मृत्यु के कष्ट से मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी कीमती वस्तु की इच्छा भक्ति के प्रतिफल में नहीं करते हैं, वे यानी तत्व ब्रह्म विदु उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और सर्व कर्मों को जानते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि तत् ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में तो गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है और विश्वास दिलाया है कि मेरी भक्ति करने से मुझे प्राप्त होगा। मेरी भक्ति से जन्म मरण कर्म चक्र बना रहेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, परम शांति नहीं हो सकती। फिर गीता ज्ञान दाता ने तुरंत गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात मेरे से दूसरे दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होगा। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म की महिमा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। एक शर पुरुष, यह गीता ज्ञान दाता है जिसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। यह गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। दूसरा अक्षर पुरुष बताया है जिसका 7 शंख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। ये दोनों नाशवान बताए हैं। इन लोकों में सर्व जीव भी नाशवान बताए हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 218। अनुवाद, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों शर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र वाला लोक, दूसरा अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाला लोक, तीसरा ऊपर के 4 लोकों यानी सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक, इसी प्रकार बने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के मंत्र बताए हैं। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदः यज्ञः च विहिता पुरा। ब्राह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति की साधना के अर्थात परमेश्वर के उस परम पद को प्राप्त करने के मंत्र बताए हैं, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते हैं, जहां परम शांति को प्राप्त होते हैं, जो सनातन परम धाम है। ओम यानी ब्रह्म अर्थात शर पुरुष का मंत्र है, जो प्रत्यक्ष है। तत् यह अक्षर पुरुष का जाप मंत्र है। यह मंत्र सांकेतिक है। वास्तविक मंत्र सूक्ष्म वेद में बताया है। यह मंत्र दीक्षा के समय दीक्षार्थी को सार्वजनिक किया जाता है, अन्य को नहीं बताया जाता। सत
यह परम अक्षर पुरुष की साधना का मंत्र है। यह भी सांकेतिक है। दीक्षार्थी को दीक्षा के समय बताया जाता है। यथार्थ मंत्र सूक्ष्म वेद में लिखा है। यही प्रमाण साम वेद के मंत्र संख्या 822 में भी है कि 3 नाम के जाप से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। संख्या नंबर 822 साम वेद उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषी भी पवते पूर्य है कविर न भीर्यत है परिकोशा अशिष्यदत त्रितस्य नाम जनयन मधु शरण्येन्द्रस्य वायु सख्याय वर्धयन। शब्दार्थ पुवर्य है यानी सनातन अर्थात सबसे प्रथम प्रकट। कविर नभि यानी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर मनीषी भी यानी बुद्धिमान भक्तों को, त्रि यानी 3, नाम यानी मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर, पवते यानी पाप रहित यानी पवित्र करके, जनयन यानी जन्म व शरण है यानी मृत्यु से, न यानी रहित करता है, तथा तस्य यानी उसके, वायु यानी प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं, कोशान अपने भंडार से, सख्याय मित्रता के आधार से, परि पूर्ण रूप से, वर्धयन बढ़ाता है, यतः जिस कारण से, इंद्रस्य परमेश्वर के, मधु वास्तविक आनंद को, अशिष्यदत अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 219। भावार्थ इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कविर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा अर्थात अपनी प्राप्ति का मार्ग बताकर पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध स्मृत है। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत् सत यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है तथा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। विशेष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य हैं। उसका वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। यह 3 मंत्र का जाप चारों वेदों के सारांश श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है कि इससे वह स्थान प्राप्त होता है जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जो सनातन परम धाम है, जहां जाने के पश्चात परम शांति प्राप्त होती है। वेदों व गीता में यह अनमोल 3 नाम का मंत्र अस्पष्ट अर्थात सांकेतिक है। इसलिए चारों वेदों व गीता अनुसार साधना करने से वह स्थान व परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसे तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद भी कहते हैं।
उसके जानने के पश्चात सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, जिसमें संपूर्ण भक्ति मंत्र तथा विधि बताई है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32, गीता अध्याय 4 श्लोक 34। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। सज्जनों, वह तत्वदर्शी संत यह दास यानी संत रामपाल दास है। वह तत्व ज्ञान मेरे पास है। मेरे अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास नहीं है। विश्व में लगभग 7 अरब मानव आबादी है। इन अरबों मनुष्यों में मेरे अतिरिक्त कोई इस ज्ञान को जानने वाला नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता ने तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी की भक्ति करने वाले, पहला राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, दूसरा मनुष्यों में नीच, तीसरा दूषित कर्म करने वाले, चौथा मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 220। फिर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक अपनी साधना करने वालों की स्थिति बताई है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के, पहला आर्थ, दूसरा अथार्थी, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी करते हैं। इनमें केवल ज्ञानी साधक श्रेष्ठ बताया, परंतु वह भी तत्व ज्ञान न होने के कारण मेरे वाली अर्थात ब्रह्म की अनुतम अर्थात घटिया गति में ही स्थित रह गया। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी पूजा भी जन्म जन्मांतरों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ठीक से करता है, अन्यथा अन्य उपासना में ही लगे रहते हैं। यह बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है कि केवल वासुदेव अर्थात सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है। उसी की भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है। उसी की भक्ति से सनातन परम धाम प्राप्त होता है। उसी की भक्ति से वह परम पद प्राप्त होता है, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। वह परम अक्षर ब्रह्म सर्व का उत्पत्ति करता है। वही संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है। उसी की भक्ति करनी चाहिए। प्रिय पाठकों, वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में यह दास यानी संत रामपाल दास है। मेरे पास संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान है। वासुदेव भगवान की भक्ति के संपूर्ण मंत्र हैं। अब वासुदेव की परिभाषा बताते हैं।